हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 4 बीजी व्यंजकों के गुणा एवं भाग पढ़ेंगे। इसमें से आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एकपदी व्यंजक का एकपदी व्यंजक से भाग। उसके बाद रहेगा बहुपदी व्यंजकों का एकपदी व्यंजक से भाग। तो रेडी स्टूडेंट, कापी पेन निकाल के रेडी रहिए। बीजी व्यंजकों का भाग। इससे पहले हम लोगों ने बीजी व्यंजकों का गुणा पढ़ा हुआ है, तो उसमें कुछ आपको बताया गया था, जैसे कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, बहुपदी किसे कहते हैं। एक पदी व्यंजक मतलब जिसमें एक ही पद हो, जैसे कि ये देखिए एक पद है मात्र। बहुपद किसको बोलते हैं, जैसे कि ए वाले सवाल में देखिए 1 2 3 तीन पद तो बहु हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए माने बहु हो गए। और जिसमें जैसे कि 2 1 से धन 5, ये क्या हो गए, द्विपदी हो गए। तो इसको पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने गुणा का नियम देखा था। समान चिन्हों का गुणा करोगे तो धन आएगा, और असमान माने ऋण धन का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। सेम भाग में भी वही है। भाग करते समय चिन्हों को ध्यान देना है हमको। यदि समान चिन्ह है अर्थात प्लस प्लस का भाग कर रहे हो तो प्लस, या माइनस माइनस का भाग कर रहे हो तब भी आंसर आपका प्लस में ही आएगा। और असमान चिन्ह मतलब एक भाज्य ऋण में भाजक धन में, या फिर भाजक ऋण में और भाज्य धन में, माने एक चिन्ह ऋण में हो एक चिन्ह धन में हो और भाग कर रहे हैं तो हमेशा भागफल हमारा ऋण में आएगा। तो ये कुछ नियम से आपका इसमें पालन होगा। दूसरा एक और नियम, जैसे कि हमने घात के अध्याय में पढ़ा है, एक की घात एम एक की घात एन। यदि आधार समान हो, हमें भाग करना हो तो उनके जो घात है आधार समान हो तो भाग की क्रिया में घात घटते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की घात एम ऋण एन। तो ये कुछ रूल्स है जो है इसमें, जो भाग की क्रिया में लगने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा एकपदी व्यंजकों का एकपदी व्यंजक से भाग। तो इसके कुछ रूल्स है। पहले हम सवाल करते हैं, उसके बाद आपको रूल्स बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ऋण 25 ए की घात 3 बी की घात 2 सी भागित ऋण 5 ए बी की घात 2 सी। मतलब ये है हमारा भाज्य और ये है भाजक, दोनों एक पदीय हैं। एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से हमें भाग देना है। तो भाग देना है अर्थात इस प्रकार से इसको लिख लिए। पहला रूल्स, सबसे पहला रूल्स है, यदि भाज्य और भाजक के चिन्ह समान हो तो भागफल के चिन्ह धनात्मक होते हैं। देखिए चिन्ह समान है, ऋण ऋण, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, हमेशा धन में आएगा। दूसरा रूल्स, यदि भाज्य और भाजक के चिन्ह असमान हो तो भागफल का चिन्ह ऋणात्मक होता है। यदि एक ऋण में रहे एक धन में, या एक धन में एक ऋण में, तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक आएगा। तीसरा रूल्स, भाज्य के गुणांक में भाजक के गुणांक का भाग देते हैं। भाज्य के गुणांक में भाजक के गुणांक का भाग देते हैं। भागफल में किसी चरांक का घात ज्ञात करने के लिए घातांक नियम अभी जो बताया था, ए की घात एम भाग ए की घात एन बराबर ए की घात एम माइनस एन, माने उसके आधार समान रहेगा तो आधार को एक बार ही लिख के उसके घातों को घटाना है। इस नियम का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल हमारे पास रेडी है, इसको ऐसे लिख दिए। तो सबसे पहले इसके गुणांक को देखते हैं। चिन्हों को गुणांक और चिन्हों को एक साथ ले, चाहे तो आप माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं। देखो -25 और -5 गुणांक का भाग गुणांक से कर रहे हैं। फिर अब देखिए चरांक में, ए की घात 3 का ए से ही करना है, बी की घात 2 का बी की घात 2 से भाग करना है, सी का सी से ही भाग करना है। मतलब इनके आधार समान आधार वालों को ही भाग हमें करना है, ताकि उसमें हम आसानी से घात के नियम लगा सके। यदि आधार समान नहीं होगा तो घात का नियम नहीं लगेगा, वो फिर नहीं कट पाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए ऐसे कर दिए, ए की घात 3 और यहाँ लिख दिए बी की घात 2, तो दोनों के आधार समान नहीं है तो घात नियम नहीं लगा पाएंगे, तो इसका मान तो जस का तस ऐसे ही रह जाएगा। तो हमें आधार समान
करके ही करना है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब ये अलग अलग कर दिए हैं सबको, गुणांक चरांक अलग हो चुके हैं। ऋण ऋण का आंसर अभी बताया गया था, ऋण ऋण का क्या आता है, प्लस। ऋण ऋण माने समान चिन्ह है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। लिखने का आवश्यकता नहीं है। 5 5 6 25। अब भागफल में किसी चरांक का घात ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, घातांक नियम। तो हमने लगाया है, देखिए आधार दोनों के समान है ए, तो इनके घात घटेंगे। यहाँ घात 3 है, यहाँ का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की घात 3 ऋण 1। इसमें भी देखिए दोनों आधार समान है b, दोनों के घात घटेंगे, b की घात 2 ऋण 2। यहाँ पर भी देखिए दोनों के आधार समान है, घात घटेंगे, एक घात, c की घात 1 ऋण 1। ये आप नियम्स रूल्स को लिख दीजिए, इस नियम से हमने किया है, ये हमें पता चल रहा है। अगला 5 घटा दीजिए, 1 3 में 1 घटा, 2 में 2 घटा 0, 1 में 1 घटा 0, लिखना ही है आपको। अब एक रूल्स पढ़ा है आपने घात नियम में, किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 डालें तो उसका मान 1 आएगा। b की घात 0 इज इक्वल टू 1, ये घात के नियम में हमने पढ़ा हुआ, तो उस हिसाब से b की घात 0 1 आएगा, c की घात 0 1 आएगा। तो हमारा मान क्या हुआ, 5 एकम 5 हो गया और 1 की घात 2, ये हमारा उत्तर कंप्लीट। तो ये था एक पदी व्यंजकों का एक पदी व्यंजक से भाग। अगला जो दूसरा सवाल है वो है बहुपदी व्यंजकों का एक पदी व्यंजक से भाग या विभाजन। सेम ऐसी ही बनेगा स्टूडेंट, थोड़ा से फर्क आ जाएगा, सबके साथ करेंगे। रूल्स यही रहेगा, पूरे रूल से ही पालन करना है, सबके साथ अलग अलग करना है, बस यही है इसमें। जैसे कि देखिए 2 x की घात 4 ऋण 6 x की घात 3 धन 4 x की घात 2 को हमें एक पदी 2 x की घात 2 से भाग देना है। लिख लीजिए आप ऐसे, आपको बस इतना करना है, आप सबको पता है इस 2x का भाग 2 x की घात 2 का भाग इसके साथ भी है, 2 x की घात 2 का भाग इसके साथ भी है, और 2 x की घात 2 का भाग इस तीसरे पद 4 x की घात 2 के साथ भी है। मतलब ये तीनों को भाग दे रहा है, तो इसको तो अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। चिन्हों का ख्याल रखें, जो चिन्ह है वही चिन्ह आप बीच में रखते जाइए। ये हमने अलग अलग सबको कर लिया है। अब जैसे कि हमने एक पदी वाला में पढ़ा है, सेम रूल सब में लगाएंगे। माने अब हमारे पास एक पदी को देखेंगे तो यहाँ 3 ठो एक पदी वाला भाग आ रहा है, उसको आराम से हल कीजिए एक एक चीज़ को लेके। तो सबसे पहले मैं इसको हल करता हूँ, तभी दिखाया था प्लस प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, चिन्ह का हो गया। गुणांक देखिए 2 एकम 2 हो गया, ये देखिए चर, आधार समान है, घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ये वाला काम हो गया, ये हमारा कंप्लीट। अब इसमें आइए, ऋण चिन्ह है, और मान लीजिए यहाँ पे ऋण रहता, यहाँ पर ऋण रहता तो धन ऋण ऋण आता ना, वो बाद में बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ ऋण है, ऋण 2 तिया 6, इसको देखिए चर, आधार समान, घात घट रहे हैं, 3 में 2 घट रहा है। अगला ये प्लस 2 दूने 4, ये भाग चला गया गुणांक। उसके बाद चर को देखिए 1 से 2 की घात -2। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा रूल्स लगाए हैं, ये वाले लिख देना है। हल कर दीजिए, 1 से घात 2, 3 में 2 घटा 1, 1 को लिखने का आवश्यकता नहीं है, घात में 1 है, और 1 से 2 की घात -2, 1 से घात 2 -2 मतलब 0। अब इसका मान क्या होता है 1, 1 से घात 2 -3 1 से धन 2, क्योंकि हमें पता है घातांक नियम में a की घात 0 इज इक्वल टू 1, उस हिसाब से इसका मान 1 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था बहुपदी व्यंजकों का एक पदी व्यंजक से विभाजन। मतलब आप जैसे ही एक पदी के एक पदी से सीख जाते हैं, आपको ये वाले करना है। एक तीसरा और है बहुपदीय में द्विपदीय का भाग, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डालेंगे स्टूडेंट। अब इसमें आपको क्या डाउट है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवाता हूँ। चिन्हों को आपको खास ध्यान देना है। समान चिन्ह धन धन ऋण ऋण में उत्तर हमेशा आपका धन में ही उत्तर आएगा, धनात्मक उत्तर। असमान चिन्ह की स्थिति में, मतलब धन या ऋण या धन की स्थिति में आपका उत्तर ऋणात्मक आएगा। गुणांक को अलग भाग देना है, चरों को घात नियम से भाग देना है। बस आप धीरे धीरे करते रहिए और ये आपका आंसर आना चालू हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको प्रश्नावली 4.5
2 के इन सवालों को आपको करना है और असाइनमेंट में आप इसको भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट।